दोस्तों, आज मैं एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी लेकर आया हूँ। आप सोच नहीं सकते वो डाकू कैसे बन गया, क्योंकि वो भारतीय एथलीट और एक सैनिक था और वो भारत की सीमा पर खड़ा होकर हमारी रक्षा करता था। आखिरकार वो बागी कैसे बन गया, आखिरकार वो एक डकैत कैसे बन गया। आज मैं इसकी कहानी लेकर आया हूँ पान सिंह तोमर की, जो पहले एक एथलीट और एक भारतीय सैनिक था और बाद में वो एक बागी बन गया, वो एक कुख्यात डकैत बन गया। नमस्कार दोस्तों, पान सिंह तोमर का जन्म तब हुआ था जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया हुआ था। जब अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे तो तभी उसका जन्म हुआ। पान सिंह तोमर का जन्म सन 1932 में हुआ और पान सिंह तोमर एक भारतीय एथलीट, भारतीय सैनिक और एक भारतीय बागी मतलब विद्रोही, एक डकैत था। पान सिंह तोमर को 3 उपाधियां दी गई हैं। सबसे पहली उपाधि है पान सिंह तोमर एक भारतीय एथलीट था। दूसरी उपाधि है पान सिंह तोमर एक भारतीय सैनिक था और तीसरी उपाधि है पान सिंह तोमर एक बागी था, एक विद्रोही था और एक कुख्यात डकैत था। पान सिंह तोमर ने भारतीय सेना में सेवा की और उसने हमारी सुरक्षा की, भारत की सीमा पर खड़े होकर। और उन अंग्रेजों से जो वो सेना में अपनी सेवा दे रहे थे, तब उनकी दौड़ने की प्रतिभा का पता चला कि वो काफी तेजी से दौड़ सकता है, तभी से वो एथलीट के नाम से भी जाना जाने लगा। वह सन 1950 से लेकर 1960 तक 7 बार के राष्ट्रीय स्टीपलचेज में चैंपियन थे और उन्होंने 1952 में एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था, जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था। सेना से समय से पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले ली और जब वो रिटायरमेंट लेकर अपने गांव वापस लौट आए, जहां पर पान सिंह तोमर का जन्म हुआ था, जहां उन्होंने उनके परिवार के ही सदस्यों ने उनकी जमीन को भ्रष्ट कर अपने ही नाम करवा लिया था और उनके नाम पर कुछ भी जमीन नहीं छोड़ी थी। उनकी खेती नष्ट कर दी थी और बंदूक की नोक पर उनके परिवार वालों का जीना हराम कर दिया था और उनके परिवार वालों को मार दिया गया था। और गांव वालों ने उनकी माता को भी जान से मार दिया था जमीन की वजह से। और ये सब देखकर पान सिंह तोमर एक कुख्यात डकैत बन गया। उसने बदला लेने की सोची कि जैसे मेरे परिवार को मारा, मेरी जमीन छीनी, तो मैं अपने परिवार का, अपनी जमीन का इन गाँव वालों से जरूर बदला लूंगा। उसके बाद पान सिंह तोमर चंबल घाटी चले गए और चंबल घाटी जाने के बाद वो एक कुख्यात डकैत बन गए और 1981 में उन्हें भारतीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा मार दिया गया था। पान सिंह तोमर का जन्म सन 1932 में मुरैना के एक भिंड गांव में हुआ था। जब पान सिंह तोमर अपनी जवानी में आ गए और वो जब पूरे लंबे हो चुके थे और पान सिंह तोमर का कद 6 फीट 1 इंच था। पान सिंह तोमर का जन्म पोरसा के पास छोटे से गांव बिड़ौसा में एक हिंदू राजपूत परिवार में हुआ था, जो अंग्रेजों के शासन के तहत ग्वालियर की रियासत के तत्कालीन टोवरगढ़ जिले में चंबल नदी के तट पर रहते थे। पान सिंह तोमर के पिता का नाम ईश्वरी सिंह तोमर था। उनके छोटे भाई का नाम दयाराम सिंह तोमर था और उनके सेना में जाने के बाद उनके छोटे भाई ने, दयाराम सिंह तोमर ने ही उनके परिवार का नेतृत्व किया। वही परिवार के लीडर बन गए थे, जिसके पास बिड़ौसा क्षेत्र और उसके आसपास की अधिकांश उपजाऊ कृषि भूमि थी। पान सिंह तोमर ने बाद में 1977 में अपने भतीजे और दयाराम सिंह तोमर के पोते बब्बू सिंह तोमर की हत्या कर दी थी जमीन की वजह से, जिसका कारण एक भूमि विवाद था जिसमें पान सिंह तोमर को धोखा दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी पान सिंह तोमर की कहानी, कैसे उसको उसकी जमीन के लिए धोखा दिया गया, कैसे ही भाई लोगों ने उसकी जमीन को हड़प लिया गया और कैसे ही उसकी माता को जान से मार दिया गया। दोस्तों, पान सिंह तोमर का भी जीवन काफी मुश्किलों से भरा हुआ था। बागी कोई अपने आप नहीं बनता है, लोग बाग उसकी मजबूरियां, लोग बाग उसको बागी बना देते हैं, उसकी मजबूरियां उसको बागी बना देती हैं और लोगों का व्यवहार उसके प्रति उसको डकैत बना देता है। क्योंकि गलती बागी बनने वाले की नहीं होती, गलती होती है उन लोगों की जिसने उस पर उस टाइम पर अत्याचार किया और उनको कुछ भी सजा नहीं मिली। इस वजह से लोग बाग बागी बन जाते हैं। क्योंकि पान सिंह तोमर भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहे थे, फिर भी उनको बागी बनना पड़ गया। ये कोई बागी बनने की इच्छा मन से नहीं, लोगों के जीवन से प्रकट होती है, क्योंकि लोग बाग उनके साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं। दोस्तों, पान सिंह तोमर की कहानी अगर आपको पसंद आई हो, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।